अजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गोल्ड पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या आप रुख आगे देखते हैं सोने का? गुड इवनिंग सॉरी। डेफिनेटली अगर हम सोने की बात करें तो पिछले 7-8 दिनों के अंदर काफी बड़ा फॉल हमने आते हुए देखा। $1970 से लगभग 1820 तक का हमने बड़ा फॉल देखा था। फिर हमने शुक्रवार और सोमवार को थोड़ी बहुत पुल बैक आते हुए देखा। बट ओवरऑल हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स 104 के करीब है, और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में तेजी और डेटा पॉइंट थोड़े से स्ट्रांग आ रहे हैं, फेड के मिनट से पहले दबाव कंटिन्यू बढ़ सकता है। तो एमजेक में मुझे लगता है कि प्राइजेस को करंट लेवल से बिकवाली करके चलना चाहिए। 56,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो डेफिनेटली हम 55,900 से लेकर 55,700 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सोने में बिकवाली करके ट्रेड करना चाहिए। वैसे में अजय जी, चांदी पर आपकी राय क्या रहेगी? क्योंकि चांदी इंडस्ट्रियल मेटल है, चीन में हमने देखा मेटल की मांग बढ़ने का जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है उसका फायदा चांदी को फिलहाल मिलता दिख नहीं रहा है। देखिए, ऑलरेडी हमने जनवरी मंथ में बड़ी रैली आते हुए देखी। इनफैक्ट अगर अक्टूबर में देखें, जब लीज रेट बढ़े थे, तब हमने प्राइजेस के अंदर $18 से लगभग $24.5 तक का लेवल बनते हुए देखा। टाइमिंग मार्केट एक पुल बैक के सिचुएशन में है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में कोई बड़ी मंदी रहेगी। थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि फरवरी एक्सपायरी से पहले दबाव जरूर है, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म डेफिनेटली चांदी के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो 90,000 तक का लेवल ईयर एंड तक दिखा दे। बट टाइमिंग मुझे लगता है जब तक ये 22-40 के ऊपर नहीं जाता है, इंटरनेशनल में मुझे लगता है 20-50 तक का लेवल, वहीं डोमेस्टिक मार्केट में कहीं ना कहीं 64,800 से 64,500 तक का एक गैप चार्ट के ऊपर है, वो फुलफिल करता हुआ आता हुआ दिखाई देगा। तो टेम्पररी मुझे लगता है कि 64,800 तक का लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। बिल्कुल, कुछ और कमोडिटीज पे करेंगे चर्चा। इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं सवाल। संजय कुमार हमारे साथ है। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, अपने केडिया जी से मेरा सवाल है द्वार पे कि ये अभी मार्च के मंथ में 6200 तक या 6300 तक द्वार जा सकता है क्या? तेजी में तो बता रहे थे कि पहले कि 7,000 तक जाएगा, लेकिन अभी पिछले एक महीने से तो कुछ दिख नहीं रहा। अजय जी, ग्वार में देख पा रहे हैं कि आप कीमतें बढ़ती हुई आगे? बिल्कुल, अगर हम देखें जनवरी में, जैसे हमने कहा था कि ओवरऑल फंडामेंटल काफी मजबूत है। हमने जनवरी मंथ में देखा था कि 6150 का लेवल तोड़ने पे तुरंत ही हमने 6600 तक का लेवल देखा था। ओवरऑल प्रोजेक्शन 7,000 का लेवल अभी भी मेंटेन है। फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। नो डाउट पूरे एग्री पैक के अंदर जो गिरावट आती हुई देखी, उसी का असर हमने प्राइजेस पे पड़ते हुए देखा था। टाइमिंग मुझे लगता है 5800 से लेकर 6200 का एक टाइट रेंज में रहेगा मार्केट। फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं। इनफैक्ट यूएस जिस ढंग से सेल के प्रोडक्शन बढ़ाने की कवायद कर रहा है, कहीं ना कहीं गवार का एक्सपोर्ट काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट अगले 15 दिन की बात करें तो 5800 से लेकर 6150 के दायरे में है। बट डेफिनेटली अगर मार्च तक की बात करें तो मुझे लगता है 6150 तोड़कर 6600 एंड देन 7,000 के जो लेवल्स बताए वो अचीवेबल है। तो टाइमिंग अगर पोजीशन है तो बनाए रखिए। गवार के सेंटिमेंट्स और गवार के फंडामेंटल काफी मजबूत है। तो ग्वार के फंडामेंटल्स मजबूत नजर आ रहे हैं अजय जी को। राजस्थान से अर्जुन जी से भी बात कर लेते हैं। अर्जुन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ग्वार पे। मेरे पास ग्वार पड़ा है 100 बोरी, तो मार्च के अंत तक 7,000 आ जाएगा केडिया जी पे। अभी आपके कॉल से पहले ग्वार पर ही चर्चा चल रही थी, लेकिन एक बहुत ही संक्षेप में आंसर एक बार फिर से अजय जी, थोड़ा सा अगर आप इस पर एक बार फिर से राय देंगे। पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो उसमें मुझे लगता है कि गवार अभी भी काफी लिवरेज बाकी है बढ़ने का। फंडामेंटल काफी मजबूत है, तो इनको कंटिन्यू बने रहना चाहिए। खास करके एक्सचेंज पे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो अगर इनके पास पोजीशन है तो ऑप्शन पे भी कुछ स्ट्रेटेजी से बिल्डअप कर सकते हैं एज के हिसाब से। बट ओवरऑल मुझे लगता है इनको फिजिकल में जो गवार है उनको होल्ड करके चलना चाहिए। अजय जी, धनिया पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट काफी सीवियरली ओवरसोल्ड जोन में, जिस ढंग से इस बार हमने देखा कि क्रॉप साइज डबल है। और लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज था वो इंपोर्ट को लेकर था, जिस ढंग से रशिया से काफी बड़ा इंपोर्ट रहे, ये प्राइसेस में दबाव का कारण बने। लेकिन जीरे में अब रिकवरी आना चालू हो चुकी है। रमजान डिमांड है, वहीं उसका भी एक सपोर्ट धनिया को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते तक मार्केट 67-66 का एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, और 7,050 का लेवल तोड़कर 7,200 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं है, एक रिकवरी पॉसिबल है जो 7,200 तक का लेवल दिखा सकती है।
बिल्कुल सर, लक्ष्मी नारायण जी से भी बात कर लेते हैं। चूरू राजस्थान से हमारे साथ हैं। लक्ष्मी जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। नहीं मैम कॉपर पे करंट रेट में क्या करना चाहिए? ओके, कॉपर पर करंट रेट पर क्या राय रहेगी आपकी अजय जी? देखिए, कॉपर अगर हम पिछले 7-8 दिन की बात करें तो प्राइजेस सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 765 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 780 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है जिस ढंग से संगाई में इन्वेंटरीज बढ़ रही है, ये प्राइजेस पे दबाव लाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कॉपर 780 के करीब भी अगर जाता है, 780 82 के करीब बिकवाली करके चलना चाहिए। 774 से 770 तक के टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। चने के आगे कैसे दाम नजर आ रहे हैं आपको अजय जी? देखिए, अगर चने की बात करें, फंडामेंटल तो काफी मजबूत है। हमने देखा इस बार क्रॉप साइज भी थोड़ी कमजोर है और यील्ड में भी ड्रॉप दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। बट जिस ढंग से हमने इन्फ्लेशन को लेकर गवर्नमेंट की जो चिंता देखी है, इसकी वजह से प्राइसेस अपसाइड मुझे ज्यादा बड़ा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नो डाउट थोड़ी सी शॉर्टेज और डिमांड को देखते हुए प्राइसेस 5000 का लेवल जरूर दिखा सकता है, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। बिकॉज ऑलरेडी हमने देखे गवर्नमेंट के पिछले 1-1.5 साल से जो एक्शंस है कि चने के प्राइस को नीचे ही रखी है इन्फ्लेशन के चलते, तो वो मुझे लगता है अभी भी चने को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि एक इन्फ्लेशन कंसर्न डेफिनेटली गवर्नमेंट के सामने है। तो 5050 वर्स्ट इन केस दिखने मिल सकता है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी चने के प्राइसेस में आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, राजस्थान से महेश जी से भी बात कर लेते हैं। महेश जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है। सर मैम, मेरा सवाल है मस्टर्ड सीड पे। कोई स्पेसिफिक सवाल जानना चाहेंगे सरसों पर? जी मैम, ओल्ड सरसों पड़ी है, उसको बेचना चाहिए, रोकना चाहिए? ओके, क्या राय देंगे केडिया सर सरसों पर? देखिए, सरसों की अगर बात करें तो डेफिनेटली इस बार जो टेम्परेचर में एकाएक पिछले 3-4 दिनों में जो स्पाइक आया है, जिसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप आने की उम्मीद है, बट फिर भी विजावी अगर हम क्रॉप साइज की बात करें तो काफी कंफर्ट जोन पे है हम लोग। ग्लोबल मार्केट में तेल के भाव में तेजी की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिल रहा है, बट बड़ा क्रॉप साइज को देखते हुए, अराइवल प्रेशर को देखते हुए हमारी सलाह रहेगी कि सरसों में होल्ड नहीं करना चाहिए। प्राइसेस के अंदर गिरावट बढ़ सकती है, जो नीचे में 54-5500 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है अराइवल प्रेशर के चलते। तो बेटर है अगर आपके पास माल पड़ा है तो उसमें एक बार निकलना चाहिए। नीचे में 5400-5500 तक के भी लेवल अराइवल के पीक के टाइम पे हम देख सकते हैं। जलगांव से एक और कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो जी पूछिए, समाधान जी सवाल पूछिए। कपास के बारे में जानना है मैडम, कॉटन। क्या जानना है कपास पे? भाव। अच्छा, कपास के भाव कैसे नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में अजय सर? देखिए, कॉटन की अगर बात करें तो हमने पिछले 3 महीने में अराइवल्स में काफी बड़ा ड्रॉप आते हुए देखा। फार्मर की एक्सपेक्टेशन है, जैसे पिछले बार हमने 1 लाख तक भाव को जाते हुए देखा, अब प्राइजेस में थोड़ी बहुत गिरावट थी, तो अराइवल बिल्कुल नहीं आ पाए। अगले 15-20 दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हमें लगता है कि अराइवल का प्रेशर रहेगा, जो प्राइजेस को करीबन 62,000 तक का लेवल डाउन साइड में दिखा दे। बट ध्यान रखिए, ग्लोबल मार्केट में अभी भी शॉर्टेजेस है। इंटरनेशनल में भी प्राइजेस 82 से लेके 88 सेंट के बीच में ही ट्रेड करे, तो टेम्पररी एक दायरा बना रहेगा, जो डाउन साइड में मुझे लगता है 61,500 से 62,000 तक का लेवल एमसीएक्स कॉटन कैंडी दिखा सकता है। जब तक 65,000 के ऊपर नहीं जाता है, ट्रेंड थोड़ा साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। अराइवल के प्रेशर की वजह से ये दबाव देखने मिल सकता है। सोयाबीन में क्या फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं, तेजी? स्वाति, डेफिनेटली अगर पिछले 2-3 दिनों में हम देखें तो इंटरनेशनल में पाम ऑयल में तेजी बनी हुई है, जिस ढंग से इंडोनेशिया में टैक्स को लेकर और मलेशिया में भी एक्सपोर्ट में इंप्रूवमेंट है, जिसकी वजह से सोयाबीन को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिल रहा है। बट क्रॉप साइज को और पूरे इंडिया में अगर एडिबल ऑयल की इस बार सप्लाई देखेंगे तो काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि 5650 के इस वक्त स्पॉट में भाव चल रहा है, जो 50-60 रुपए की अगर तेजी आती भी है तो निकलने की चेष्टा करनी चाहिए, बिकॉज क्रॉप साइज अच्छी रहने की उम्मीद है। सप्लाई पिछले सालों के मुकाबले अच्छी रहेगी, जो नीचे में 52-5300 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। तो बेटर है सोयाबीन में थोड़ा भी अगर बाउंस मिलता है तो उसमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। गुजरात से अनवर जी हमारे साथ है। अनवर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी, मैं किसान बोल रहा हूँ। किसान को 10,000 तक क्विंटल का दाम मिलेगा इस साल में क्या? हेलो जी केडिया सर, क्या लग रहा है?
देखिए जैसे मैंने अभी बताया, थोड़ा बहुत मुझे लगता है अराइवल का प्रेशर बढ़ना चाहिए। जिस दिन से गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अराइवल्स कॉटन में बढ़ेंगे, क्योंकि मस्टर्ड की भी फसल सामने है। तो टेम्पररी फॉल आ सकता है, बट अगर हम इसको अप्रैल ऑनवर्ड्स देखेंगे तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में प्राइसेस में वापस सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जैसे पिछले साल हमने 10,000 तक के भाव देखे थे, वैसे भाव मुझे अभी टाइमिंग नहीं दिखाई दे रहे। मे भी पॉसिबल है कि हम 70,000 से 75,000 के बीच में देख सके। उसके बियॉन्ड एज ऑफ नाउ बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा अराइवल का प्रेशर निकल जाता है, फिर प्राइजेस को एक अच्छा सपोर्ट वापस मिल सकता है। जी, रवि जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? कपास की तेजी के बारे में जानना था मैडम। कॉटन पर बैक टू बैक सवाल आ रहे हैं केडिया जी आपके लिए। एक बार फिर से थोड़ा सा अगर आप रिकैप कर लें हमारे इन व्यूअर के लिए। देखिए बैलेंस शीट तो काफी टाइट है, जिसके से भाव बढ़ने चाहिए। चाइना में भी स्टॉक की काफी कमी है एज ऑफ नाउ, लेकिन इंटरनेशनल में भी आप देखेंगे तो 82 से 88 सेंट के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में उम्मीद है कि अगले 15-20 दिनों के अंदर अराइवल अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली प्राइजेस को थोड़ा रिलीफ, थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। लेकिन मार्च के बियॉन्ड मुझे लगता है कि प्राइजेस वापस टाइट होते हुए दिखाई देंगे। डिमांड में इंप्रूवमेंट रहेगी जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगी। तो टेम्पररी एक फॉलबैक आ सकता है। जो M6 कॉटन कैंडी है वो 61,500 से 62,000 का एक लेवल दिखा सकता है एक बार नई तेजी से पहले। देखिए नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते जरूर अपडेट आई थी कि यूएस में जो फ्रीपोर्ट है वो ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ सकता है, प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा, जिसके चलते हमने 220 तक का जंप भी देखा। बट अभी भी वेदर कंडीशंस को देखकर और इन्वेंट्री को देखते हुए प्राइजेस में दबाव बना हुआ है। टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड में आई थिंक जब तक 178 175 का जोन ब्रेक नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है कि हम एक जंप आते हुए देख पाए जो 208 210 तक का लेवल भी दिखा सकता है। करंट लेवल पे शॉर्ट की तो सलाह नहीं है, बट एक बाउंस का वेट कर सकते हैं जो ऊपर में 208 तक का लेवल दिखा सकता है।